राजा विक्रमादित्य ने उत्सुकता के कारण एक दिन फल कटवाया। फल कटते ही एक लाल निकल आया। लाल देखकर राजा हैरान रह गए। उन्होंने और तमाम फल कटवाए, सब में से एक एक लाल निकला। राजा विक्रमादित्य हैरान रह गए। जौहरी को बुलाया। जौहरी ने लालों की परख कर उन्हें बेहिसाब कीमती बतलाया। अगले दिन वह योगी आया। योगी से लालों की चर्चा की गई। योगी बोला, हाँ राजन, यह सब योग बल ही है। राजा ने कहा, लेकिन मुझे देने का आपका क्या मतलब है? योगी बोला, राजन, मैं योग साधना कर रहा हूँ। अभी तो यह एक सिद्धि ही मेरे पास आई है। अगर तुम मेरा साथ दो तो तुम्हारे पास कुबेर का खजाना हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने तब पूछा, बतलाइए, मेरे लायक क्या सेवा है? योगी बोला, कृष्णा नदी के तट पर मैं मंत्र साधना कर रहा हूँ, तुम मेरी सहायता करो। राजा मान गया। योगी बोला, तुमको एक रात मेरे पास रहना होगा और श्मशान में अकेले जाना पड़ेगा। विक्रमादित्य ने कहा, कब आना है? योगी ने कहा, भादो बदी 14 को। राजा ने योगी का निमंत्रण मान लिया। भादो बदी 14 को राजा विक्रमादित्य हथियार बांधकर श्मशान में आया। योगी उसका इंतजार कर रहा था। उस समय श्मशान का दृश्य बड़ा ही भयानक था। राजा विक्रमादित्य अत्यंत साहसी था, अतएव वह डरा नहीं। योगी राजा को देखकर खुश हो गया। राजा बोला, मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगी ने कहा, यहाँ से 2 कोस की दूरी पर एक मुर्दा उलटा लटका है, उसको लाद कर ले आओ। उस अंधेरी और डरावनी रात में राजा विक्रमादित्य चल पड़ा। बड़ा बीहड़ रास्ता था। रास्ते में भूत प्रेत नाच रहे थे। जगह जगह पर भयानक काले नाग फुफकारे मार रहे थे। फिर भी वह चलता गया। सचमुच 2 कोस की दूरी पर पीपल के पेड़ से एक